मातृदेवो भव, पहली देवी माँ है। पिताजी का नंबर तो दूसरे पे आता है और आचार्य गुरुदेव ये तीसरे नंबर की चीजें हैं। और माता का भी अपनी संतति पर, संतान पर पिता से 10 गुना अधिक अधिकार होता है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। तो मातृदेवो भव, सुंदर संस्कार अपने संतानों को दो। और जो माता पिता चाहते हैं कि हमारी संतानें हमारी सेवा करें, उन माता पिता को बचपन में अपने बालकों की, अपने बच्चों की खूब सेवा करनी चाहिए, तभी उसमें संस्कार आएंगे, वो सेवा के संस्कार। लेकिन आज का समय ऐसा है कि समय नहीं है। अरे बाकी छोड़िए, माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने का समय नहीं है। क्यों? सभी ड्यूटी वाले। अब तो एक औरत को रखा जाता है, आया बोलते उसको, आया। दूध पिलाने का समय नहीं, बोतल दी जाती है, बोतल से दूध पीता है बच्चा, और उसने उस बोतल को ही माँ समझा और इतना प्रेम बोतल से हो जाता है ना उस बच्चे को कि फिर बोतल छोड़ता नहीं। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। हाँ, बोतल छोड़ता नहीं। पहले दूध की बोतल थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर जूस पेप्सी की बोतल हाथ में आ जाती है महाराज। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो शराब की बोतल आ जाती है, फिर और बड़ा हो जाता है, शराब की बोतल पीते पीते फिर ग्लूकोज की बोतल लग जाती है। और राम नाम सत्य। फिर बोतलों से बचाओ अपने बच्चों को। माँ को स्वयं सेवा करनी चाहिए अपने संतान की, अपने बच्चों की। और यदि हमने सेवा नहीं की तो ध्यान देना, जब आपका बुढ़ापा आएगा, आपके बच्चे नौजवान होंगे, ये आपकी सेवा भी करने वाले नहीं। और आपका ठिकाना कहाँ होगा? आजकल वृद्धाश्रम जो बन रहे हैं वहीं पर छोड़ दिया जाएगा आप सभी को। इसलिए खूब सेवा करो, संस्कार दो अपने बच्चों को, अच्छे से संस्कार। बस इसी बात पर ध्यान ना दे पाए आत्मदेव जी, ना उसकी माँ। धीरे धीरे अवगुण आ गए, शराब पीना उसने प्रारंभ कर दिया, मांस भक्षण प्रारंभ कर दिया। एक दिन की बात है, आत्मदेव जी पूजा पाठ करके लौट रहे थे। जैसे ही घर में प्रवेश किया कि धुंधुकारी तो शराब के नशे में धुत है। मांस के जो चीथड़े हैं वो बिखेर रखे हैं रसोई घर में, जहां पर गोबर का चौका लगता था वहां पर मांस के टुकड़े। आत्मदेव जी ने जब ये सब कुछ देखा, नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, अरे बेटा ये सब क्या? मेरी संतान नहीं थी। मैं ना जाने कितने मंदिरों में गया, कितने संतों के चरणारविंदों में नमन किया बेटा, तब जाकर के मेरे घर में तू उत्पन्न हुआ। लेकिन एक ब्राह्मण का बच्चा होकर के ब्राह्मण के घर में जन्म लेके तेरे से कुकृत्य, तुझे लज्जा नहीं आती? तू मांस भक्षण करता है, मदिरा पान करता है, सुरा पान करता है, तुझे लज्जा नहीं आती? ऐसा इस घर में नहीं चलेगा। लेकिन शराब के नशे में धुत धुंधुकारी उठ खड़ा हुआ, नेत्र लाल है। पिता की ओर देख करके कहता है, आप बिल्कुल चुप रहिए, मेरा अपना जीवन है, मैं जिस तरह से यापन करना चाहूं, आप कौन होते बोलने वाले? और किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कोई कष्ट है इस सब को लेकर के, मेरे व्यवहार को लेकर के, तो आप इसी समय यहां से निकल सकते हैं। मैं ऐसा ही रहूंगा जैसा हूं। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। अरे ये मेरा पुत्र, इसके लिए ना जाने क्या कुछ नहीं किया, इसका ऐसा व्यवहार। लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने गृह से बाहर निकले, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, नेत्र सजल है। गोकर्ण जी महाराज जी ने पिताजी की मनस्थिति को देख लिया, पिताजी के पास आए। वो भी उनको पिताजी कहते थे। आत्मदेव जी का हाथ अपने हाथ में रखा, कहा पिताश्री क्या हुआ? रोते रोते आत्मदेव जी कहते हैं कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, को मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणां त्यजामि दुःखेन, हा कष्टं मम
धाम संस्थितम। बेटा कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता बेटा। घर में रहूं तो रहूं कैसे, घर को धुंधुकारी ने नरक से भी बदतर बना दिया, और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे, मन में इतना कठोर प्रबल वैराग्य नहीं है। यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, बड़ा सुंदर उपदेश। अरे महाराज, पिताश्री, आप वन में जाएंगे, वन में क्या करेंगे? वन जाने से यदि शांति मिलती होती, आनंद मिलता होता, परमात्मा मिलते होते, तो शेर का तो जन्म ही जंगल में होता है। पिताश्री, ये सारा खेल अपने मन का है कि देहेस्तिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादृशु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, आप अपने हृदय को एकाग्र कीजिए। यदि इस समस्त विषयों के प्रति हमारे मन में आसक्ति है, हम भले वन में चले जाए, मुक्ति मिलने वाली नहीं। और विषयों के प्रति यदि हमारी अनासक्ति है तो घर बैठे बैठे भी हमें मुक्ति मिल सकती है। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। ये सब मन का खेल है पिताश्री। इसके लिए सबसे पहले तो देह के प्रति जो आपका अभिमान है, उस अभिमान को आप नष्ट कीजिए। ये शरीर आपका नहीं। आप अपने आप को पहचानिए, आप है कौन। यदि आपका ये शरीर है तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ये शरीर रहता है क्या? नहीं रहता। जाती है, हम रोक नहीं पाते। अरे जवानी छोड़ना कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी जवानी सदैव नहीं रहती, धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाती है। तो इसका मतलब क्या कि ये शरीर ही हमारा नहीं है, क्योंकि जो अपना होता है वो अपने को छोड़ के जाता नहीं है। सूर्य में जो प्रकाश है वो सूर्य का अपना प्रकाश है, इसलिए कभी सूर्य से वो प्रकाश विलग होता नहीं। लेकिन चंद्रमा में जो प्रकाश है वो अपना नहीं है, इसलिए चंद्रमा बदलता रहता है। सूर्य तो एक जैसा रहता है ना, लेकिन चंद्रमा बदलता रहता है। बड़ा 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 होते 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 पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे घटते 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 अमावस्या को बिल्कुल शून्य हो जाता है। जहां पर बदलाव है समझ लीजिए वो अपनी वस्तु नहीं है जो बदल रही है। चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं। ये वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं कि जो सूर्य की ये एक प्रकार से जो रोशनी है, उस रोशनी से ही वो चंद्रमा चमकता है। अपनी कोई रोशनी नहीं है चंद्रमा के पास। तो उसी प्रकार से हमें भी विचार करना चाहिए। ये शरीर यदि हमारा है तो हमारा सुनना चाहिए इस शरीर को, लेकिन सुनता है क्या? नहीं सुनता। ये हमारा नहीं है पिताश्री। ये शरीर देहेस्ति मांस रुधिर रक्त मज्जा हड्डी इन धातुओं से बनने वाला ये शरीर हमारा हो कैसे सकता है पिताश्री? ये तो पंच महाभूतों से बना है, पंच महाभूतों में ये मिल जाना है, यही सच्चाई है। इसलिए देह के प्रति जो भी आपकी आसक्ति है उसका त्याग करे। और क्या करे? बोले सेवस्व साधु पुरुषां, महापुरुषों की आप सेवा कीजिए। भगवान की मधुराति मधुर लीलाओं को जो गाने वाले हैं, ऐसे जो महापुरुष है, ऐसे जो संत है, उन संतों के चरणार बिंदों की आप शरण लीजिए। उनकी शरण ग्रहण करने से भगवान की मंगलमयी कथा का आप श्रवण करेंगे, और कथा के श्रवण से आपके जीवन की दिव्य गति हो जाएगी। और एक बात और, अन्यस्य चिंतन गुणमाशु मुक्त्वा। जीवन में एक बड़ी जरूरी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी की स्तुति निंदा ना करना पिताश्री।
ना किसी के गुणों का गान कीजिए, ना किसी के अवगुणों का व्याख्यान कीजिए। ये बहुत बड़ी शक्ति है। इस विषय में आगे कथा में विस्तार से कहेंगे। आज गोकर्ण की एक एक बात समझ में आ गई। वन चले गए, संत महापुरुषों के चरणारविंद में बैठे और 10 लक्षणों वाले श्रीमद् भागवत या दशम स्कंद का पाठ करके उन्होंने परम पद को प्राप्त कर दिया। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। और सज्जनों, हमें भी अपना जीवन इसी तरह से भगवान के चरणारविंदों में समर्पित करना चाहिए। भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी सज्जनों। हाथ दिए हैं, चरण दिए हैं, मुख दिया है, लेकिन इनका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। आंखों के द्वारा नित्य प्रति भगवान की मंगलमयी झांकी का दर्शन करना चाहिए, लेकिन इन आंखों से हम क्या कर रहे हैं? गंदे गंदे चित्र देख रहे हैं। ये टीवी के पास ऐसी ऐसी फिल्में देखते, महाराज परिवार के साथ बैठ नहीं सकते, ऐसे ऐसे चित्र हम देखते रहते हैं। कानों के द्वारा भजन सुनने चाहिए, भगवान के मंगलमयी कथाएं सुननी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वो शीला की जवानी वाले गाने चले रहते हैं। इसमें किसकी गलती है? परमात्मा ने कोई गलती की नहीं, गलती हम आपकी है कि इन इंद्रियों को हमने संसार में जोड़ दिया। सब कुछ दिया पाने वाला ना पाए, हरि क्या करे? 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 देने वाले ने सब कुछ दिया है, देने वाले ने सब कुछ दिया है, देने वाले ने सब कुछ दिया है, देने वाले ने सब कुछ दिया है। जय हो। कालियों की सेवा। दर्शन करने को तो सुंदर नयन दिए हैं, हरि दर्शन करने को तो सुंदर नयन दिए हैं, हरि दर्शन करने को। हरि दर्शन तो तूने किया, हरि दर्शन तो तूने किया, हरि दर्शन कभी भी किया, हरि दर्शन कभी भी किया। तोरे नर मूर्ख हरि क्या करे, तोरे नर मूर्ख हरि क्या करे? देने वाले ने सब कुछ दिया है, देने वाले ने सब कुछ दिया है। पाने वाला ना पाए, हरि क्या करे? पाने वाला ना पाए, हरि क्या करे? देने वाले ने सब कुछ दिया है, देने वाले ने सब कुछ दिया है। जो हमें प्राप्त है वो किस किस काम के लिए दी है और हम इससे क्या करें, ये विचार करना है और मुख से बोलना भी है, तभी तो आनंद आएगा ना। भजन इसका नाम है।
एक सुंदर मुख जो दिया है हरि कीर्तन गाने को। एक सुंदर जो दिया है हरि कीर्तन गाने को। एक सुंदर मुख जो दिया है हरि कीर्तन गाने को। एक सुंदर मुख जो दिया है हरि कीर्तन गाने को। हरि कीर्तन तो तूने किया ना, हरि कीर्तन तो तूने किया ना, हरि कीर्तन कभी भी किया ना, हरि कीर्तन कभी भी किया ना। तोरे नर मूर्ख हरि क्या करे, तूने हरि मूरख हरि क्या करे। वो देने वाले ने सब कुछ दिया है, देने वाले ने सब कुछ दिया है। पाने वाला ना पाए हरि क्या करे, पाने वाला न पाए हरि क्या करे। वो देने वाले ने सब कुछ दिया है। वो देने वाले ने सब कुछ दिया है। दो सुंदर गान दिए हैं हरि कीर्तन सुनने को। दो सुंदर गान दिए हैं हरि कीर्तन सुनने को। दो सुंदर गान दिए हैं हरि कीर्तन सुनने को। दो सुंदर गान दिए हैं हरि कीर्तन सुनने को। हरि कीर्तन कभी भी सुनाना, हरि कीर्तन कभी भी सुनाना। हरि कीर्तन तो तूने सुनाना, हरि कीर्तन तूने सुनाना। तोरे नर मूर्ख हरि क्या करे, तूने नर मूरख हरि क्या करे। वो देने वाले ने सब कुछ दिया है, देने वाले ने सब कुछ दिया है। वो देने वाले ने सब कुछ दिया है। देने वाले ने सब कुछ दिया है। गाए हो दोनों हाथ उठा करके प्रेम से। हाथ दिए हैं हरि पूजन करने को। दो सुंदर हाथ दिए हैं हरि पूजन करने को। दो सुंदर हाथ दिए हैं हरि पूजन करने को। दो सुंदर हाथ दिए हैं हरि पूजन करने को। हरि पूजन कभी भी किया ना, हरि पूजन कभी भी किया ना। हरि पूजन तो तूने किया ना। हरि पूजन तो तूने किया ना। आए हरि क्या करे, पाने वाला न पाए हरि क्या करे। पाने वाला ना पाए हरि क्या करे। पाने वाला न पाए हरि क्या करे। देने वाले ने सब कुछ दिया है, देने वाले ने सब कुछ दिया है। देने वाले ने सब कुछ दिया है। देने वाले ने सब कुछ दिया
भगवान ने कोई कमी रखी नहीं, कमी तो हमसे रह जाती है सच्ची। आत्मदेव जी ने आत्म कल्याण किया, भागवत जी का श्रवण करके, पाठ करके। घर में धुंधुकारी माँ को तंग करने लगा। बताओ, पिताजी ने सारा जो माल खजाना है तुमको दिया है, कहाँ कहाँ पर छुपाया, जल्दी बताओ। धुंधली कहती है, बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है? घर में एक साबुत बर्तन नहीं बचा। हाथ में जलती हुई लकड़ी उठा करके कहने लगा, मैं सब जानता हूं, ये नाटक मेरे सामने मत करना। पिताजी सारा माल तुमको दे करके गए हैं, सब बताओ कहां कहां पर रखा है धन, नहीं तो इस जलती हुई लकड़ी से तुझे मार डालूंगा। ऐसा अपनी मां के लिए कह रहा है। धुंधली देवी तो डर गई। रात्रि में भागने का प्रयास कर रही थी, अंधकूप में जाकर के उसकी भी मृत्यु हो गई। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। यहाँ गोकर्ण जी महाराज विचार करते हैं, सोचते हैं, अरे सबसे पहला नंबर आया पिताजी का, दूसरे नंबर पे माता जी, हो ना हो तीसरा नंबर मेरा ही आ सकता है, इसलिए यहां से निकलने में ही फायदा है। धुंधुकारी के पास आया। गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैं थोड़ा तीर्थाटन करना चाहता हूं, आपकी अनुमति चाहिए। धुंधुकारी ने कहा, ठीक है जाओ। अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए। अब अकेले घर में मन लगता नहीं धुंधुकारी का। क्या किया, 5 वेश्याओं को लेकर के आ गया। जिसे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, जिसके जीवन का लक्ष्य ही धन है, संपत्ति है, वही वेश्या है। वेश्या तो धन मांगती है। अब धुंधुकारी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। आए दिन चोरी करता रहता है और सारा धन अपनी पत्नियों, उन वेश्याओं के सामने समर्पित कर देता है। एक दिन तो महाराज जी राजा के ही घर में चोरी करने गया। बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण, कीमती रत्न चुरा करके लाए, अपनी वेश्याओं के पास दे दिए। इन वेश्याओं ने भी विचार किया, आए दिन चोरी तो करता रहता है, आज तो बहुत बड़ा काम इसने किया, बड़ी भारी चोरी कर दी। आज नहीं तो कल राजा के सैनिक इसे पकड़ लेंगे और ये हमारा नाम भी लेगा। राजा इसे तो मृत्यु का दंड देंगे, लेकिन हमें भी सजा देंगे। अब माल पर्याप्त तो हो चुका है, खूब धन हो चुका है, अब इसे ठिकाने लगाना चाहिए, ऐसा विचार उन्होंने किया। और धुंधुकारी को खूब मदिरा पिलाई गई। और जब सुबुद्ध अपनी सुध बुद्ध खो बैठा वो धुंधुकारी, तो उसे कसकर के रस्सियों से बांध दिया। दौड़ी दौड़ी गई, एक ने फंदा लगा दिया उसके गले में, खींच रही है। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। खींच रही है। अब जो पापी लोग होते ना, जल्दी जल्दी मरते भी नहीं है। बड़ी चित्कार कर रहा है, छूट नहीं पा रहा है, मुख खुल गया। एक वेश्या दौड़ी दौड़ी गई। तप्त अंगारा समोहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। लाल अंगारे लेकर के आई और उसके मुख में डाल दिए। अग्नि की ज्वाला से व्याकुल होकर के तड़फ तड़फ करके धुंधुकारी की मृत्यु हुई। 5 वेश्याओं ने उसी घर में एक खड्डा खोद दिया, उसमें धुंधुकारी को दबा दिया। जितनी भी संपत्ति थी 5 भागों में विभक्त कर दी और सभी अब अपनी दिशा में निकल पड़ी। उधर तीर्थ यात्रा कर रहे गोकर्ण जी महाराज, उनको जब पता चला धुंधुकारी नहीं रहा, तो उन्होंने गया जी में धुंधुकारी के लिए अपनी माता पिता सभी के लिए पिंडदान किए। और बहुत समय के बाद अपने नगर में वो आए, अपने गांव में आए, अपने घर में आए। अब घर घर नहीं, वो तो वीरान है, सब उजड़ चुका है। रात्रि को विश्राम करना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी विचित्र घटना उनके साथ घटी। उनको दिखा कोई भेड़ का सा बच्चा आ रहा है और देखते ही देखते उसने अपना बड़ा विशाल रूप बना दिया, वो भैंसा बन गया।
देखते ही देखते मानव की सी आकृति आ गई, बड़ी चीख पुकार कर रहा है। गोकर्ण जी ने पूछा तुम हो कौन, लेकिन वो बोल नहीं, केवल इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है, बोल नहीं पा रहा। हाथ में जल दिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया, जैसे ही उस प्रेत पर फेंका वैसे ही उस प्रेत को बोलने की शक्ति मिली। वो प्रेत कहने लगा मुझे पहचाना नहीं। गोकर्ण ने कहा नहीं पहचाना, तुम हो कौन, अपना परिचय दो। तो वो प्रेत कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीय, अरे मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी। भैया अपने कर्मों के द्वारा मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, सुरापान किया, ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया। अब मुझे प्रेत योनि मिली है भैया, और इसमें बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। खाने पीने को कुछ मिलता नहीं, और जो ये वायु चल रही है, वायु तो मानो मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग को छिन्न भिन्न कर रही है। मैं बड़े कष्ट में हूँ, बड़े दुख में हूँ। मेरी मुक्ति का कोई आप साधन करिए महाराज जी, मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण ने कहा अरे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, मैंने गया में तुम्हारे निमित्त पिंडदान किया, और गया में जिसके लिए पिंड दिया जाता है उसकी तो गति सुनिश्चित रूप से हो जाती है। तुम्हारी गति, ये तो बड़ी अटपटी बात मुझे लगी। धुंधुकारी कहने लगा महाराज एक पिंड की बात छोड़ो, गया जी में तुम मेरे नाम के यदि 100 पिंड भी दे दोगे ना, तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, उच्च श्रेणी का पापी हूँ। ब्राह्मण होके मैंने मदिरा का पान किया, मांस का भक्षण किया, और एक प्रकार से मेरे माता पिता मेरे ही कारण मरे हैं। मैं अपने माता पिता को मारने वाला दोषी हूँ। कुछ और उपाय आप कीजिए। गोकर्ण ने कहा तुम इस समय यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी मुक्ति के विषय में मैं कुछ विचार करता हूँ, सोचता हूँ। प्रातः काल हुई, सभी से पूछा गया गांव वालों से क्या करना चाहिए, कोई निर्णय नहीं दे पाया। सूर्य नारायण भगवान की गति को ही अवरुद्ध कर दिया सज्जनों, हाथ में जल दे दिया। त्रिकाल संध्या करने वाले जो द्विज होते हैं ना, उनमें ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि सूर्य की गति को भी अवरुद्ध कर दे। सूर्य नारायण से प्रार्थना करी, हे सूर्य नारायण आप तो बताइए कार्य से हो सकती है, ऐसा क्या करूं जो इसकी मुक्ति हो जाए। सूर्य भगवान सुस्थिर हो गए। सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति साकर के कहीं विलग दूर भेज देता। तो वहां पर एक बांस पड़ा हुआ था व्यास मंच की ठीक बगल में। तो धुंधुकारी सूक्ष्म रूप धारण करके उस बांस की गांठ में, उस ग्रंथि में छुप गया। वहां पर बैठ करके उसने कथा का श्रवण किया, और पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि टूटी, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि टूटी। इस तरह से 7 दिनों की कथा सुनने से 7 ग्रंथियां उस बांस की टूटी, और वो धुंधुकारी जो है प्रेतत्व का जो शरीर था प्रेत का, उसका परित्याग करके वो दिव्य रूप में प्रकट हो गया। और हाथ जोड़ करके बड़ी अद्भुत स्तुति करी उसने भागवत जी की, अपने भैया की भी बड़ी स्तुति की। भैया आपने बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। और धन्यम धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनश्यति। धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा, मुझ जैसे उत्तम कोटि के प्रेत को भी जिसने मुक्त कर दिया। भैया देखो मेरे लिए तो विमान आ रहा है, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। 4 भुजाधारी वो बन गया, साक्षात विष्णु जैसा उसका स्वरूप बन गया। भगवान के पार्षद आए, धुंधुकारी को विमान में बिठाया, उसे जैसे ही ले जा रहे थे यहाँ पर प्रश्न कर दिया गोकर्ण जी ने, हे भगवान के पार्षदों आप जरा रुकिए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ
कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि नातेषां युगपत्पुतः। महाराज जी, वैकुंठ में कोई विमानों की कमी पड़ गई है क्या? अरे हम कुछ समझे नहीं। अरे महाराज जी, कथा तो सबने सुनी, यहाँ पर कितने श्रोता बैठे हैं, लेकिन आप केवल एक विमान लेकर के आए धुंधुकारी के लिए, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे सभी ने भागवत की कथा सुनी है, सबके मनोरथ पूर्ण होने चाहिए। सभी को आप वैकुंठ में ले जाए, सभी के लिए विमान लाए, लेकिन एक ही विमान लेकर के आए, ये बात समझ में नहीं आई। मुस्कुरा करके भगवान के पार्षद कहने लगे कि श्रवणस्या विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तो कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। बोले सुनने की भेद से फल में भी भेद हो गया। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। बहुत समझने की बात है। कथा भी एक, कथा कहने वाला वक्ता भी एक, सुनने वाले अनेक। जिसने जिस भाव से सुना उस भाव से ही फल में भी भेद हो जाता है। आप किस भाव से कथा सुन रहे हैं? देखिए 7 दिन तक ये जो चलने वाला भक्ति यज्ञ है ना, इसमें कोई एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि इस वस्तु की हमें प्राप्ति हो या जो भी आपकी मन की कोई इच्छा हो, और नित्य प्रति नियम से कथा में आए। यहाँ पर आकर के सेवा आदि आप कर सकते हैं जैसा आपका सामर्थ्य है, और एकाग्र होकर के तन्मय होकर के कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। कथा की जो नियमावली है उन नियमों का आपने पालन करना है, और 7 दिन में आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी, ऐसा संत महापुरुष कहते हैं। लेकिन कथा नियम से होनी चाहिए। लेकिन सुनने के भेद से फल में भी भेद आ जाता है। धुंधुकारी ने केवल एक लक्ष्य रखा, कथा में जब बैठा तो अपनी मुक्ति के विषय में वो विचार करता रहा, प्रभु मुक्ति मिल जाए। इस उद्देश्य से कथा का श्रवण किया, उसके लिए विमान आ गया। लेकिन जो अन्य लोग बैठे थे वो थोड़ी संसार की चर्चा में लग गए। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं ना जी। एक श्रोता होते हैं, एक सोता होते हैं, और एक श्रोता होता है। इनमें भी भेद हैं श्रोताओं में। श्रोता सब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, सभी पर हमारी दृष्टि पड़ी रहती है। यहां पर पहले पता लग जाता है कौन किस भाव से कथा सुन रहा है। अब देखिए श्रोता किसको बोलते हैं आप समझ लीजिएगा, और इन 3 श्रोताओं में से आपकी कौन सी श्रेणी है ये आप स्वयं समझिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। पहले है श्रोता। श्रोता कैसे होते हैं? कथा में आ जाते हैं, फिर आकर के बोलेंगे महाराज जी पगड़ी लगाते तो ज्यादा ठीक रहते व्यास जी, हाँ टोपी थोड़ी कुछ तो ज्यादा अच्छा होगा। जो बस कमी निकालता है कथा में आकर के उसको बोलते श्रोता। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। ये अच्छा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसी व्यवस्था होना। बस इन चीजों में पूरे 3 घंटे निकल जाते उस व्यक्ति के, उसको बोलते हैं श्रोता। और दूसरे वाले तो बड़े शांत होते हैं, सोता। घर में तो बच्चे सोने नहीं देते, कथा में आकर के पहले तो ऐसी जगह ढूंढते जहां ढांसना ठीक से लग जाए, और फिर ऐसी बढ़िया नींद आती है कि पूछो मत। वो है सोता। और श्रोता जो एकाग्र होकर के कथा का श्रवण करता है, जो प्रयास करता है कि व्यास के मुख से जो भी शब्द निकल रहा है वो हमारे कानों के द्वारा हृदय में प्रविष्ट हो जाए। कथा को खूब सुनता है, कथा सुनने के पश्चात फिर मनन करता है। हमने क्या क्या आज सुना, कौन सी नई बात सुनी।
धुंधुकारी के जीवन में जो अवगुण है कहीं हमारे जीवन में तो नहीं है, यदि है तो उनको दूर कैसे किया जाए, उसका प्रयास जो करें। और सुनी हुई जो ज्ञान की बात है उसका आचरण करे, अपने जीवन में उसे उतार दे, उसे जीने का प्रयास जो करता है वही सच्चा श्रोता होता है। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। तो सुनने के भेद से फल में भी भेद हो जाता है, इसलिए तो कहा जाता है कि कथा को एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। और ये कोई साधारण कथा नहीं है सज्जनों, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने वाली। और जहां पर ये कथा ये ग्रंथ स्थापित हो जाता है, समस्त तीर्थ उस स्थान पर प्रकट होते हैं, उनको होना ही पड़ता है, ऐसा वरदान मिला है इस कथा को। जहां पर विधि विधान से कथा हो रही हो, समस्त तीर्थ समस्त नदियां और समस्त देवता उस स्थान पर विराजमान होते हैं। और ये भागवत की कथा है, वेद शास्त्र सभी यहाँ पर विराजमान है। और सबसे बड़े श्रोता कौन है? भगवान शंकर। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। जहाँ कृष्ण कथा होती है वहां तो ये पहुंच ही जाते हैं, ये नहीं देखते कथा कहने वाला कौन है। अरे काकभुशुंडी एक कौवा, कौवा जब कथा कहना प्रारंभ करता है ना तो ये हंस बनकर के बैठ जाते नीचे। कौवा ऊपर बैठा है और परमहंस बन के नीचे बैठ रहे हैं, इतने अनुरागी है भगवान शंकर। और जहां पर शंकर आ गए फिर वहां तो समस्त देवी देवताओं को आना ही पड़ता है ना। अब आप कहेंगे कि आए हैं हनुमान जी भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, हमको दिखते नहीं। तो सज्जनों इसमें हमारी नजर का कसूर है जो हमें नहीं दिख रहे। हमारी नजर श्रेष्ठ बन जाए तो स्वतः भगवान के दर्शन होंगे। ये कल्पतरु है, समस्त जीवों की इच्छा को पूर्ण करने वाला ये अद्भुत ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है। इसलिए यहाँ पर आकर के प्रयास करो। आप ठाकुर जी को नहीं देख पा, भागवत जी में आगे हम श्रवण करेंगे कि गोविंद अपने भक्तों की हर क्रिया को देखते रहते हैं, वो सभी को देखते रहते हैं। ऐसा नहीं हम कोई कर्म कर रहे हैं, हम माला जप रहे हैं, अरे भगवान तक पहुंच रही होगी कि नहीं पहुंच रही होगी। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सभी के परिश्रम को देखता रहता हूं, कौन मेरे लिए कितना परिश्रम कर रहा है। ठाकुर जी की दृष्टि में हम आप सब है, इस भाव से श्रद्धा से आप सभी कथा का श्रवण करेंगे। धुंधुकारी की कथा किसकी कथा है? ये हमारी और आपकी कथा है सज्जनों। तुंगभद्रा किसको कहते? तुंगम भद्रम कल्याणम। तुंग मानो श्रेष्ठ, भद्र मानो कल्याण। श्रेष्ठ कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला ये मनुष्य शरीर है। यही